के माध्यम से पहुंचा हूं बगहा 2 में और बगहा 2 के मुखिया संघ अध्यक्ष से मिला रहा हूं। माननीय दीक्षित जी काफी सम्मानजनक तरीके से जनता को रिझा और जनता के कार्यों को संपन्न कराते थे। आज सारे लोग विकास का रास्ता देख रहे हैं और इसी संदर्भ में मैं चाहूंगा 2 शब्द आप अपना पूरा परिचय दें। मैं बगहा प्रखंड 2 ग्राम पंचायत राज जमुनापुर टमलिया उपेंद्र दीक्षित मुखिया संघ अध्यक्ष भी हूँ। जब हम लोग चुनाव में उतरे और जनता से वोट मांगने गए तो बहुत वादा किया कि आपको इंदिरा आवास देंगे, आपको वृद्धा पेंशन देंगे, मुस्माती देंगे। इसमें आने के बाद अपनी औकात पता चली कि नहीं तो सब ऑनलाइन, मुखिया का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया का ये अधिकार नहीं है कि हमारा रुपया है हम इसको यहाँ यूज कर लेंगे। वो टाइट बनाया गया, अनटाइट बनाया गया। एक हम लोगों का आपको सिस्टम से योजना था जिसमें चेक काटने का भी पावर था, उसको भी डोंगल कर दिया गया। इसमें भी हम लोग को दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हम लोग सिस्टम से अपना योजना खुद चयन करके और सेम टाइम में कर लेते थे, उसको भी सरकार योजनाबद्ध कर दिया कि पहले चयनित कर दिए तब किया जाएगा। अब हम लोग जब जनता के पास जा रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि क्या मुखिया जी बहुत आपने प्रलोभन दिया, वादा किया। वहाँ शर्म से हम लोग शर्मसार हो रहे हैं और अपने आप को मुखिया कहने में भी हम लोग को घृणा महसूस हो रही है कि जिसको हम देखिए भैया, आप जा रहे हैं, कोई मकान बना है, मकान देख रहे हैं कि बहुत सुंदर है, लेकिन उस पर यह तो सोचिए कि वह किस नींव पर खड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक मुखिया भारत सरकार का ऋण होता है। उस नींव पर भारत सरकार है जो ग्राम पंचायती राज योजना सरकार ने बनाई। हम लोगों को उसमें अपना अधिकार मिला, उस अधिकार को भी सब छीन लिया गया। हम लोग आज 1.5 साल पहले, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, 1.5 साल पहले 8,40,000 रुपया ब्रेडा कंपनी को दिया गया। 4 वार्ड के लिए रुपया काटा गया, वो आज तक नहीं लगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जहां जहां लगा है 2 दिन किसी तरह से जलता है और फिर भूख करने लगता है। हम लोग लगा नहीं रहे हैं। बदनामी किसकी होगी? मुखिया की होगी। सरकार भवन को मिला था जो पंचायत का अधिकार था कि मुखिया लोग बनवाएगा, इसके लिए हम लोग पटना तक लड़ाई लड़े, उसको भी एलईओ को दे दिया गया। नल जल से जो गरीब लोग पानी पीने का हम लोग वादा किए थे कि आपको शुद्ध पेयजल पिलवाएंगे, उसको सरकार पीएचडी कंपनी को दे दिया। भैया 9 से 10 महीना हो गया। जो हम लोग सोचे थे कि योजना में भैया काम किए कि आएगा, हम लोग अपना सिस्टम से रुपया निकालेंगे, जनता के वादा के मुताबिक कहीं ना कहीं कुछ काम करते चले गए। और स्थिति आ गया है कि मुखिया लोग कोई 30 लाख, कोई 40 लाख का काम कर दिया है। किसी के पास आया है 6 लाख रुपया, किसी के पास आया है 8 लाख रुपया, किसी के पास 10 लाख। हम तो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मुखिया लोग किस सूरत पर काम करना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से अगर मुखिया लोग सोचता है तो पूरे बिहार के मुखिया को मैं कहूंगा कि सरकार हम लोग के विरोध में, अगर जो भी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या बिहार गवर्नमेंट हो, अगर मुखिया के विरोध में जा रही है तो भैया हम लोग को वैसा कदम उठाना चाहिए। और मुखिया को शर्म से झुक कर हम लोग लाल हो गए हैं गरीबों के सामने, जनता के सामने, जिसको हम लोग सम्मानित बना के हम लोगों को भेजा है। आज हम लोगों का सरकार कहीं हम लोग को नहीं छोड़ा है। मैं तो कहूंगा भैया कि सारे मुखिया एक साथ क्यों नहीं बिहार सरकार को अपना इस्तीफा देते हैं कि कम से कम आज भी तो मान सम्मान बच जाए। गांधी की कर्म भूमि है और गांधी का यह सपना था कि ग्राम का विकास ही देश का विकास होगा और शहर का विकास होगा। इस पर आपका क्या कहना है? या भैया शहर की बात तो हम नहीं करेंगे कि हम तो सोच रहे हैं कि जैसा हम लोगों का होगा वैसा ही भाई चेयरमैन, उप चेयरमैन या सारे लोगों का दशा होगा इस बिहार के सरकार में। मैंने क्या है भैया, क्या हम लोग करें? शर्म से हम लोग कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। जा रहे कोई कह रहा है मुखिया जी नाली न बनवा दीजिए या रोड न बनवा दीजिए, किस चीज से बनवा देंगे भैया? हम अपना घर दरवाजा बेच के करवाएंगे। इस चुनाव में क्या वादा था जनता के बीच? जनता के बीच पर्सनल मैं वादा करके आया था कि इंदिरा आवास दूंगा, राशन कार्ड दूंगा, मुस्माती तुरंत का तुरंत कराऊंगा, वृद्धा पेंशन कराऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हम लोग सत्ता के गुलाम हैं और सत्ता जैसा चाह रहा है हम लोग नाच नचा रहा है। हम लोग गरीबों का काम नहीं कर पा रहे हैं। शर्म से हम लोग पंचायत में नहीं जा रहे हैं कि जनता को हम लोग क्या ऊंचे जनप्रतिनिधियों द्वारा कौन कौन सा विकास आपके
क्षेत्र में हुआ? देखिए भैया, हम ऊंचे प्रतिनिधियों से बहुत विकास तो हुआ है, हम ऐसी बात नहीं कहेंगे, विकास हुआ है। हमारे रिंकू बाबू माननीय विधायक जी हैं, मैं जानता हूं कि वह काम करवाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किस मद से कराए हैं मैं उतना बड़ा सोच लेके नहीं चलूंगा, ताकि हम लोग को उतना बड़ा सोच नहीं है। लेकिन जो सरकार मुखिया के विरोध में जाएगी, मैं एक अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि उसका हम लोग विरोध करेंगे, कतई विरोध करेंगे, हम लोग मानेंगे। और सड़क से सदन तक की लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। सदन से सड़क से, इस पंचायत से लेकर और भारतवर्ष केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग को इसमें सफलतापूर्वक अगर सफलता नहीं मिली तो निश्चित है कि जो हम लोग सरकार से जो सोच रखते हैं नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, हर सूरत पर करेंगे। सदन तक की दौड़ होगी और सदन तक, दिल्ली तक आप लोग पहुंचे? निश्चित पहुंचेंगे भैया। पटना भी हम लोग गए थे, हम लोग अपना मांग रखे, लेकिन हम लोगों को मांग क्या मिलेगा, जो हम लोगों का अधिकार था वो भी छीन लिया गया भैया। वर्तमान पूर्व संध्या पर, नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, पंचायत, सारे पंचायत के लोगों को क्या? मैं अपने पंचायत वासियों को दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अर्श से उठा के फर्श पर बैठाया भैया। लेकिन उन वासियों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हम लोगों को सरकार हर तरह से पंगु बना दी है। उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना हो सकेगा हम विकास करेंगे। विकास का गंगा भी बहाए हैं, हम हर गांव में काम किए हैं, जितना बन सका है लीक से हट के काम किए हैं। हम माननीय लोगों से भी कहते हैं कि कराइए। एक रिंकू बाबू है जो हम लोग की बात सुनते हैं, पर्सनल मेरी बात सुनते हैं और हम लोग का हमारा बात सुना हुआ करते हैं, काम करवाते हैं। उनके हम रेडी हैं और उनके हमेशा रेडी रहेंगे। एमपी योजना, एमपी योजना से तो भैया एमपी साहब का तो दर्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ, उनका हम लोगों ने बहुत मदद किया, फिर उनका दर्शन नहीं होता है। रह गई एमएलसी साहब, एमएलसी साहब को मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं जीता के भेजा, लेकिन बगहा 2 प्रखंड से मैं एमएलसी सौरभ कुमार का जो मदद किया, इसके लिए मैं अब सोचता हूं कि उनका ऋणी हूं, वो मेरा है कि नहीं है। लेकिन मेरे पंचायत में सौरभ कुमार जी के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ। धन्यवाद। मैं मिला रहा था मुखिया संघ अध्यक्ष सब वर्तमान मुखिया ये हैं और काफी चर्चित हैं और जनता के बीच आज भी बने रहते हैं। और ये गांधी की कर्म भूमि चंपारण है, जिनका ग्रामीण स्वराज का सपना था, जो आज अधूरा हो रहा है, उसकी लड़ाई जारी है।